जी। श्री हरिवंश महाराज जी एक प्रश्न बहुत कष्ट देता है कि युवावस्था में भजन क्यों? भजन के लिए वृद्धावस्था होती है, क्या भक्ति भाव की कोई उम्र होती है? हमने कभी बंदूक नहीं चलाई और नहीं चला पाऊंगा अब, क्योंकि मैंने अभ्यास नहीं किया। मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई तो अब भी मैं नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी पकड़ा ही नहीं। मैंने कभी अभ्यास ही नहीं किया। तो अगर बाल्यावस्था जवानी में माला नहीं चलाए ना, तो बुढ़ापे में नहीं चला पाओगे। अगर आप कुमार अवस्था से भगवत भजन में नहीं लगेंगे तो आप भजन नहीं कर सकते। देखो कितना कठिन है बच्चा भजन करना। जवान हो, 1 घंटा केवल हमें समय दो। राधा नाम ऐसे सामने लिखा होना चाहिए, 1 घंटा मन ना हटे राधा नाम से, तो हमें बताना, करके देखो। है नहीं बच्चा? तो जिंदगी भर प्रपंच किया तो बुढ़ापा भजन कैसे होगा? जिंदगी में कभी पिस्तौल नहीं पकड़ी तो हम निशाने पे गोली चला ला तो बाजले तो भरला ले आएगा। हम जानते नहीं ना, तो निशाने पे कैसे? तो जिंदगी में भजन नहीं किया तो ठीक एकाग्रता परमात्मा में कैसे हो सकती बुढ़ापे में? बात मानते हो नहीं? हाँ, इसीलिए बच्चा जवानी भजन और भोग दोनों को लेकर के है। भोग संयम से। ब्याह हमारे यहाँ भारतीय पद्धति है, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी, और जब ब्याह हुआ तो अपनी पत्नी से अनुराग धर्मपूर्वक, दूसरी माता बहनों की तरफ पूज्य भाव और नाम जप, बढ़िया जिंदगी कट रहे। बेविचारी आदमी की बढ़िया जिंदगी थोड़ी होती, गंदी जिंदगी होती है, बहुत गंदी जिंदगी होती है, बहुत क्लेश अशांति, कामनाएं उसको जलाती रहती है। तो जवानी में यदि बच्चा भजन का अभ्यास नहीं होगा तो बुढ़ापा में नहीं हो सकता। अगर जवानी में भजन का अभ्यास किया है, जीवन में भजन का अभ्यास किया है, तो बुढ़ापे में चकाचक भजन होगा। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में कोई कहे 70-75 में कि अब हम नहीं नहीं, वही चित्त जाएगा जहां पूरे जीवन अभ्यास किया है। पक्की बात है, ये हम बिल्कुल खूब सुलझी हुई बात कह रहे हैं। नहीं कोई वयोवृद्ध बतावे कि हम, अब वो मतलब झूठ बोले तो बात अलग, ईमानदारी की बात है कि अगर आपने जीवन में कभी भजन नहीं किया तो आप भजन करते हो? कदापि नहीं। हम जीवन में जो थोड़ा थोड़ा भजन करते भी नहीं, पूजा उनकी भी बात कह रहे हैं। बस वही संसार के प्रपंच की बात है, और अपना वो 3 माला घुमाते हैं तो 3 माला घुमा दिया। नहीं तो भजन का मतलब सोचते हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हम भगवान का स्मरण करते हुए, ये अभ्यास से होगा, बिना अभ्यास के नहीं। और ये अभ्यास करने की यही उम्र है, चाहे जिस डिपार्टमेंट में जाओ। देखो जैसे अब ढोलक बजाने को हमसे कहो तो अंगुलियां काम नहीं करेंगी। इसीलिए बच्चापन में जो नरम अंगुली होती है, उसे हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना इसीलिए लिया जाता है ना, 16 18 20 ये अवस्था के क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि नए अंग है, नया दिमाग है, जिधर लगेगा धुआं मचा देगा, जिधर जाएगा। एक आदमी इंजीनियर था, तो इंजीनियर वाले दुकान के पास गया और कहा मुझे नौकरी दे दो, मैं इंजीनियर हूँ, पूरे कार्ड सब दिखाए। उसने एक जनरेटर खोला और कहा इसे बांध के चला दो, तुम जितने रुपए कहोगे वो तुम्हारे हिसाब के हम रुपए दे देंगे। पूरा जनरेटर उसने बांध दिया, चलाया, चला ही नहीं। फिर शाम हो गई, बोले फिर खोल लो, फिर बांध लो, बांध ले, फिर नहीं चला। तो उसने कहा सर जो कागज में लिखा है वो हमें बिल्कुल पढ़ा हुआ हूँ, मैं इसको बिल्कुल, बोले मैं देख रहा हूँ तुम ठीक कस रहे हो, ठीक बांध रहे हो, लेकिन तुम किसी इंजीनियर तो हो पढ़े लिखे, तुम किसी मैकेनिक के नीचे नहीं रहे। बोले सर कमी क्या है? बोले केवल गैस काटना था, गैस काटा और चल दिया। समझ रहे हो? ऐसे ही परमात्म प्राप्ति में बहुत सरलता है, बहुत सरलता। भगवान अपने हैं, केवल भगवान को अपना मानना है, केवल भगवान को अपना मानना। बच्चा हम पूरे जीवन की बात बता रहे हैं, भगवान को एक एक बात केवल पसंद है, अपनापन। हे नाथ मैं आपका भाव का भूखा हूं मैं, यही नहीं हम लोग दे पाते। आप देखना, हम किसी भोग के लिए किसी से ऐसा बोल सकते हैं कि तुम हमारे जीवन हो, ये सब भगवान के लिए नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। हम भोगों के लिए बहुत से जन्म दे दिए, लेकिन भगवान के लिए प्राण देने की बात हमारे मन में जब आ जाएगी, भगवत ये बस गैस काटनी है, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, अभ्यास नहीं है ना, तो गैस काटना वो नहीं जानता था, वो नहीं लिखा था उसमें। समझ रहे हो? ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। समझ रहे ना? चंदन को घसो तो चंदन शीतलता देता ना, आग पैदा कर देगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन से होई। दिमाग हर समय परमात्मा में क्या नहीं मिल जाएगा, लेकिन दिमाग परमात्मा में लगाना बच्चा कोई हलवा खाना थोड़ी। देख लो आप सब हो,
आप देख लो कितनी देर लगा सकते हो। तो इसलिए बच्चा जवानी से भगवान में लगे, तभी बुढ़ापा सफल होगा। स्मृति कमजोर हो जाती है, अंग कमजोर हो जाते हैं, उसकी सामर्थ्य में वो बात नहीं रहती जो जवानी में। जवानी में हर इंद्रियां प्रफुल्लित रहती हैं, तो हम भजन में उसको लगा सकते हैं, हम तपस्या में भी लगा सकते हैं, हम जितेंद्रिय हो सकते हैं, हम बुरे काम से बड़े बुरे बन सकते हैं, नहीं बुरे बन सकते। इसलिए अगर जीवन में चोरी नहीं सीखी तो बुढ़ापा में चोरी वो नहीं सीख सकता, चोरी भी नहीं सीख सकता। और अगर जीवन में चोरी की है तो बुढ़ापे में दांव दिखा देगा, चाहे बैठे बैठे दिखा देगा। जब ये निम्न कोटि के कार्यों के लिए अभ्यास की जरूरत है, तो उच्च भगवान के चिंतन के लिए अभ्यास की अत्यंत, ये प्रहलाद